अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साजिद हाशमी। पहले की तरह आज भी मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। मेरी हर वीडियो में एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है। आज की वीडियो में 2-3 मैसेज हैं। वो वीडियो शुरू करने से या इनसे बातचीत करने से पहले मैं वो पैगाम आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। देखें, जैसे मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वीडियोस बना रहा था कि हम लोग मसलन लोगों को, जो ऐसे गरीब लोग हैं या जो नादार हैं, मुफलिस हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है या रोज़े रखने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम लोग राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों के भाइयों के तावन की वजह से ही ये सारा इदारा चल रहा है। एक इसमें जो आज एक नया मैं मैसेज लेके आए वो ये है कि हम लोग एक नया इदारा बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं। उसमें हम लोग ऐसे बच्चे जो यतीम हैं या जिनका वाली वारिस कोई नहीं, या ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को सही से पाल नहीं पा रहे, तो हम यहाँ पे एक इदारा बना रहे हैं जिसमें हम उन बच्चों को रिहाइश भी देंगे, उनको खाना पीना, उनके कपड़े, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपने औलाद की तरह उन्हें पालेंगे। ये मेरा आज का एक नया मैसेज है और एक नया पैगाम है कि आप अपने बच्चों के लिए मेरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनकी तरबियत की जाएगी, उन्हें यहाँ पे बाकायदा रिहाइश दी जाएगी, उनका पूरा ख़र्चा उठाया जाएगा। आज की मेरी वीडियो में जो है बात वो ये है कि ये एक लड़की है जिन्होंने यूट्यूब से मेरा देखा था इंटरव्यू और इन्होंने मुझसे रब्ता किया। बेसिकली ये अपनी फैमिली की वजह से बड़ी परेशान है। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इनके पास ना तो कोई राशन के कोई चीज़ें हैं और मतलब ठीक से ये ज़िंदगी अपनी नहीं गुजार पा रही। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। आमना, मुझे ये बताओ कि एज कितनी है आपकी? मेरी 20 साल एज है। 20 साल एज है, ठीक है। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? एक मैं बहन हूँ, मुझसे बड़ा भाई है और छोटी बहन भाई हैं 3। 3 बहन भाई हैं। जी अम्मी अब्बू भी हैं? जी, अम्मी अबू भी हैं, लेकिन ना अबू बीमार रहते हैं। अब्बू बीमार रहते हैं। अब्बू क्या काम करते थे आपके? अबू ना नमाज वगैरह पढ़ाते थे, कुरान पाक पढ़ाते थे। मस्जिद में जी पेश नमाज से? जी। तो वो वहाँ से कितनी सैलरी ले लेते थे? वहाँ पर उन्हें 15,000 तक मिल जाता था। 15,000 में आप लोगों का गुजारा हो जाता था? बस हो जाता था। मैं भी जॉब करती थी। और आपने जैसे बताया भाई भी है, बड़ा भाई है छोटा है? भाई बड़ा है, लेकिन ना वो अलग हो गया है अपनी वाइफ के साथ। उन्होंने शादी की तो वो अलग हो गए। तो पहले साथ ही था? जी, पहले साथ था। तो वो सपोर्ट करता था कुछ खाने पीने में, घर में कोई खर्चे वगैरह माँ बाप को देता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता था। बस उसकी शादी कर दी है, वो अपने घर खुश है अब। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं मतलब करता चलूँ कि देखें, वालिद साहब या वालदा, माँ बाप किस तरह से बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें अच्छी जॉब दिलवाते हैं, और जब माँ बाप को उनके सहारे की ज़रूरत होती है तो वो ठीक से उनकी हेल्प नहीं करते और वो अपने बीवी बच्चों को लेके साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके वालिद को बीमार हुए कितना अरसा हो गया? उनको 1 साल हो गया है। 1 साल से बीमार हैं? जी, 1 साल से बीमार रहते हैं। तो 1 साल से आप काम वगैरह कर रही हैं? जी, मैं काम करती हूँ। क्या काम करती हैं आप? मैं बेबी की केयर करती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, ये वाली। मसलन किसी के घर में जॉब करती, बच्चा पाल रही, बच्चा संभालती हूँ। बच्चा संभाल रही जी। हैं, तो वहाँ से कितने इनकम हो जाती है? वहाँ पर मुझे 10,000 मिलती है बस। महीने का देते हैं? जी, इतना ही देते हैं, 10,000। तो 10,000 में गुजारा हो जाता है घर का? बस हो जाता है, ऐसे ही है, बस करना पड़ता है। तो इससे पहले भी आपने कोई हेल्प की वीडियो बनवाई है या नहीं? नहीं, मैंने इससे पहले नहीं बनवाई। चलें ठीक है। और वालदा आपकी जो है वो भी बीमार हैं या वो ठीक हैं? वो ठीक है, लेकिन ओल्ड हो गई हैं। ठीक है। मसलन अभी आप ही काम काज करके अपने माँ बाप को, घर वालों को पाल रही हैं? जी, मैं ही संभाल रही हूँ सबको। मैं ही जॉब करती हूँ। घर का रेंट कितना है? घर का रेंट 15,000 है। अच्छा, आपकी मतलब आप जॉब कर रही हैं, किसी का बच्चा संभाल रही हैं। पहले तो ये एक बात बड़ी मतलब अजीब है कि देखें, एक बच्ची आप लोगों का बच्चा संभाल रही है, उसके मसलन के केयर कर रही है, उसको दूध गर्म करके पिलाती है या उसको मतलब उसकी फुल वो केयर करती है, और आप एक 10,000 रुपया, एक बहुत ही कम अमाउंट है, इसमें गुजारा नहीं होता। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है आपका? पापा जहाँ पर नमाज पढ़ने जाते थे ना, वो मस्जिद वाले भी कुछ हेल्प करते हैं, मोहल्ले वाले भी करते हैं। मस्जिद मसलन वो जो मस्जिद वाले हैं या जो मोहल्ले वाले हैं वो हेल्प वगैरह कर देते हैं? जी, वो हेल्प वगैरह कर देते हैं तो गुजारा हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो मसलन गुजारा नॉर्मल है या अच्छे से हो रहा है? बहुत नॉर्मल है। ठीक है। तो अभी आप जैसे आई हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, आपके घर में राशन वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानी हुई पड़ी है। चलें ठीक है। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इंशाल्लाह जो भी मेरे पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी
نیک مسلمان جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی مثلاً ابھی ایج شادی کی بھی ہو گئی ہے, جی تو اگر آپ کو کوئی نکاح کی دعوت دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, آپ کے والد صاحب کا علاج بھی کرواتا ہوں, آپ کی والدہ کا بھی علاج کرواتا ہوں, آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں بھی پالتا ہے وہ, تو آپ اس سے نکاح کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی. آپ کو گھر والوں کی رضامندی ہے, ان کی اجازت ہے؟ جی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی مثلاً اوورسیز پاکستانی سنت طریقے سے نکاح کی دعوت دیتا ہے تو آپ کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی, وہ محنتی بھی بہت ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ ہے کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, ان کو راشن کی, ان کے مثلاً بہن بھائی کو, ان کی والدہ والد صاحب کو علاج کی پیسوں کی ضرورت ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ان کے گھر والوں کو سپورٹ کیا جائے. تو جو بھی ان کے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتا ہے یا ان کو وہ فائنینشلی سٹرونگ کر سکتا ہے, ان کے والد صاحب کا علاج کروائے, ان کی والدہ کا, وہ نکاح کی دعوت دیں, یہ نکاح کر لیں گی. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں بیٹا, اگر کوئی سیکنڈ میرج کے لیے آپ کو کہتا ہے تو آپ کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اوورسیز ہم آپ کو آؤٹ آف کنٹری لے کے جاتے ہیں, ساتھ ہی رکھیں گے, تو پھر؟ میں کر لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس وہ آپ کے گھر والوں کو سپورٹ جی کرے. گھر والوں کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. ناظرین یہ تو تھی ان کی آج کی کہانی. ان سے جو بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے یا ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس اپ کرے. اس کے علاوہ کوئی یتیم بچے, کوئی ایسے ماں باپ جن کی اولاد زیادہ ہے, وہ اپنے بچوں کو نہیں پال پا رہے, وہ پریشانی میں ہے, تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے بچوں کو ہم اڈاپٹ کریں گے, ان کے بچوں کو ہم سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.